हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हम लोग बड़ी धूमधाम से, बड़ी हर्षोल्लास के साथ हम लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म शताब्दी जो पर्व है, जो वर्ष है, ये लोग हम लोग मनाते हैं। देखिए, ज़िंदगी ने क्या दिया क्या नहीं दिया ये हम नहीं जानते, लेकिन दुनिया इसका गवाह है और इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में ये बात लिखी गई है कि डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान, चाहे कुछ भी हो जाए, या दुनिया रहे या न रहे, या क़यामत के दिनों तक हम इसे भुला नहीं सकते। और इसी याद और इसी क्षण को लेकर के हम लोग कभी कभी जब याद करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, तो हमारा जो शरीर है वो तरंगों में बदल जाता है। आज हम लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो जन्म शताब्दी वर्ष है वही मनाने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो घर है, वो प्योर अम्बेडकरवादी है। ये हमारी भांजी है और ये भी एकदम प्योर आपको अम्बेडकरवादी दिखेंगे, बौद्धिस्ट भी हैं। और ये बात कहें तो इन सारे लोगों के जीवन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव जो है वो दिखेगा। जब आप इनसे बात करेंगे, जब इनके विचारों को आप सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो कम से कम महिलाओं के लिए आगे बढ़ कर के काम करती हैं, या महिलाओं की जो समस्या है उससे अवगत हो जाती हैं। छोटा सा एक प्रश्न भी रहेगा हमारा, क्योंकि हमारी भांजी है तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं जानती हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं, हम लोग साथ में रहें, जिए, बहुत सारा चीज़ें हैं जो जानती हैं। तो इनका नाम प्रतिभा हो जाता है। और बड़ी पहले के ज़माने में नाम भी अलग सलग रखा जाता था, और ये नाम भी मैंने ही रखा। जब ये छोटी बच्ची थी तो हमारे दीदी ये बात कहा करती थी कि इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो बचपन से ही बड़ा होनहार दिखाई देती थी। ऐसा लगता था कि इस लड़की के अंदर सावित्रीबाई फुले का और पेरियार का और महात्मा फुले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कुछ जो है, कह सकते हैं कि पाँव के धूल के बराबर कुछ धूल है जो शायद इसके ऊपर पड़ा। और वही सब चीज़ें हम कभी कभी बड़ा गर्व करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। प्रतिभा से पूछते हैं कि इन्हें कब ये एहसास हुआ कि भारत के महिलाओं के लिए, और भारत के खास करके उन महिलाओं के लिए जो सबसे निचले पैदान पे खड़ी थी, जो सबसे हाशी पे थी, सबसे कमज़ोर थी, सबसे शोषित, वंचित और पीड़ित थी, उन लोगों के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किया। तो क्या किया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने? नमस्ते दोस्तों, इन्होंने जो सवाल किया है उसका जवाब ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगी, पर जितना भी होगा, जितना भी मुझसे होगा उतना ज़रूर दूँगी। कैसे कि इतना तो ज्ञान नहीं है मेरे अंदर कि मैं बहुत ज़्यादा जवाब दे पाऊँ, पर जितना है उतना ज़रूर दूँगी आप लोगों के लिए। जितना मुझे पता है उतना बताऊँगी। तो देखिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जैसे आप जानते होंगे कि दुनिया का हर चीज़ समझौता करने को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तैयार हो सकते थे, लेकिन वो कतई इस बात को समझौता करने को तैयार नहीं थे कि व्यवस्था से, या समाज की उन महिलाओं से, या समाज के उन दबे कुचले लोगों से, या उन समानता भरी जो निगाहें थी, जो हमारे भारत की सामाजिक संरचना थी, उसको बदलने के लिए वो कभी भी कतई उनको मनाया नहीं जा सकता था। उनके जीवन में, उनके नज़र में सिर्फ एक ही बात थी कि कम से कम व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो। और यही परिवर्तन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए किया। और महिलाओं को जो देश की आज़ादी के पहले आप कह सकते हैं कि बच्चा पैदा करने की मशीन के सिवा कुछ नहीं माना जाता था, डॉक्टर अम्बेडकर का देन है कि आज महिलाएं घर की चारदीवारी और घर की आंगन को पार करके आज अंतरिक्ष तक वो सफ़र करती है। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ही देन है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने, आपको ये बात पता होगा कि राष्ट्रीय नेताओं में जितना वो पढ़े लिखे थे, शायद भारत का कोई भी ऐसा राष्ट्रीय नेता होगा जो उनके पाँव के धूल के बराबर होगा पढ़ाई लिखाई के मामले में। इस दुनिया के सबसे 7 जो विद्वान हैं, उन विद्वानों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी शामिल है, जो भारत के महिलाओं के लिए, भारत के महिलाओं के हक के लिए भी उन्होंने पहली बार कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। तो महिला के लिए जो काम उन्होंने किए, उनके बारे में तो क्या कहना, पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी जानते हैं। तो प्रतिभा कुछ
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे, कुछ बताएंगे। तो सुनिए इनसे कुछ बातें जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में वो क्या प्रभावित हो गई, क्या ऐसा रहा उनके जीवन में जो उन्होंने वो सीखा, है ना, बताइए। तो हम डॉक्टर भीम अम्बेडकर को, भगवान को तो नहीं जानते, पर इन्होंने भगवान से भी, भगवान हम औरतों के लिए कुछ नहीं किए हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम औरतों को जीने का अधिकार दिया है, घर से बाहर निकलने का अधिकार दिया है, चलने का और बोलने का अधिकार दिया है। हमें पता नहीं है, हम उतना नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे पूर्वजों लोगों ने औरतों को घर के 4 दीवारी के अंदर रखा। दरवाज़ा तक आने का अधिकार था, लेकिन दरवाज़ा के बाहर आने का अधिकार नहीं था। औरत पढ़ना चाहती थी, लेकिन बस चाह तक ही उसका चाह ख़त्म हो जाता था, उससे आगे नहीं जा पाता था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने औरतों को पढ़ने का अधिकार दिलाया, उन्होंने पुरुषों के बराबरी का अधिकार दिलाया। आज IAS IPS डॉक्टर या नेता या जो भी बन रही है, सिर्फ उनके वजह से बन रही है। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए आवाज़ ना उठाए होते तो आज हम लोग वहीं 4 दीवारी के अंदर ही रहते। कुछ चाहते भी लेकिन कर नहीं पाते, अंदर उसके अंदर बहुत सारा जिज्ञासा होता, पढ़ने का, लिखने का, कुछ कर पाने का, बहुत ज्ञान होता, लेकिन वो ज्ञान 4 दीवारी के अंदर ही रह जाता। तो हर औरतों को ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूजना चाहिए, उनको बहुत महान आदमी है। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। इससे ये प्रतीत होता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो वैल्यू है इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महान है। हम 33 करोड़ देवी देवताओं को जरूर मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को जरूर मानते हैं, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं ने महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं कर पाया। खास करके उनके कल्याण और समाज की सशक्तिकरण की अगर बात कर दिया जाए तो सशक्तिकरण का जो नींव आप देख रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ही करनी है, और उन्हीं का दिया हुआ ये सब अधिकार है आपके भारत में मिलता है। भारत एक ज़माने में सोने का चिड़िया कहा जाता था, उस सोने की चिड़ियों को लोगों ने बर्बाद कर दिया। और ख़ास करके जिस व्यवस्था के खिलाफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे, उसी संघर्ष की ये कहानी आप एक बच्ची जो थी प्रतिभा, इनसे आप सुन रहे थे। उन्होंने ये भी बात बताया कि कैसा व्यवस्था था जब हमारा समाज उस पल में जी रहा था, कितनी दुर्दशा थी, कितनी व्यवस्था खराब थी जिस व्यवस्था में भारत की महिलाएं जी रही थी। उन सारे दुख तकलीफ़ को और सबसे ज़्यादा जो परिस्थितियाँ उनके साथ थी, उन सारे परिस्थितियों को पार करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए जो कदम उठाई वो सराहनीय है और इस पर गर्व करने वाली बात है। तो चलिए हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। अभी एक बहुत ही कहें तो प्रियंका भारती है जिनसे हम लोग मिलते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ विचार हैं जो उनसे हम जानेंगे। तो हम लोग मिलते हैं कुछ ही देरों के बाद।